तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जितने भी राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र हैं उनके बारे में जानेंगे। तो ये मेरा यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है लोक वाद्य यंत्र के बारे में, तो आप चाहे तो इसकी एसेस भी ले सकते हैं और इसको देख के नोट्स बना सकते हैं। तो स्टार्टिंग से हम आज समझेंगे। तो जैसे कि 4 प्रकार के लोक वाद्य यंत्र होते हैं, जैसे एक होता है सुशील वाद्य यंत्र, एक होता है घन वाद्य यंत्र और तत्व वाद्य यंत्र, और यहाँ पे मेरा तल या फिर इसको बोल सकते हैं अपन अवनत वाद्य यंत्र। ठीक है, तो सुशील वाद्य यंत्र है वो फूंक के द्वारा मतलब बोले जाते हैं। जैसे हम फूंक के द्वारा जो भी यंत्र बजाते हैं उसे सुशील वाद्य यंत्र कहते हैं। और एक होता है धातु। धातु जैसे हम नहीं बोलते, जैसे थाली को बजाते हैं, जैसे धातु आपस में टकराते हैं तो जो स्वर उत्पन्न होता है उसको धातु बोलते हैं। देन तार वाद्य यंत्र, तार आप सभी जानते हैं कि जैसे तार की कितने सारे वाद्य यंत्र जिससे हम म्यूजिक सुन सकते हैं। और एक होता है चमड़े से बने यानी जो रोकने वाला होता है वो वाद्य यंत्र। तो यहाँ पे सुशील वाद्य यंत्र का मैंने यहाँ पे ऐसे कुछ बनाया है, यानी जैसे बोली, बिगुल, सुरमंडल, कानी, बांसुरी, शहनाई, हुनाई या फिर नफरी, सुनाई, पुंगी, बीन, शंख। तो इसमें से आप कुछ ऐसे देखिए, इसमें से कुछ ऐसे ही हैं, कुछ ही ऐसे हैं जो हम लोगों को नहीं पता, बाकी सब हम लोगों को पता होता है कि जैसे फूंक द्वारा बोली जाने वाली, जैसे पुंगी यानी बीन है। अब हम सबको पता है कि अगर हम बीन बजाते हैं तो ऑफकोर्स उसमें हम अपनी मुंह पे जो हवा होती है उसको छोड़ते हैं, फूंक देने की कोशिश करते हैं तभी लगती है। शंख कितने शंख में भी आप सभी को पता है कि हम फूंक मारते हैं तभी जाके शंख हमारे हमसे बजता है। तो और शंख में तो बहुत ज़्यादा ताकत की जरूरत होती है, जो आजकल के ज़माने में हमें नहीं देखने को मिलती है। जो पुराने लोग हैं वो बजा सकते थे शंख, आजकल बहुत कम लोग बजा पाते हैं। देन बांसुरी सभी को पता है, बांसुरी में भी फूंक का उपयोग होता है। तो ऐसे बहुत सारी है जो आपको पता होगा, इसमें बस थोड़ी बहुत ही हैं जो हमको याद करनी है। तो सर पहले हम देखते हैं बांसुरी की। तो ज़्यादा कुछ नहीं है इनमें, मेन बस ये देखना है कि फूंक वाले कौन से हैं और धातु वाले कौन से, ये याद रखने हैं। और उसमें कुछ पॉइंट्स है जो मेन जो है वो मैं करवा रही हूँ। तो बांसुरी के अंदर वैसे 7 छेद होते हैं, और जरूरी नहीं है साथियों, कई बार ऐसे जैसे 6 छेद होते हैं उसको बोलते हैं रूला, 5 छेद होते हैं उसको बोलते हैं पावला। और फूंक द्वारा बजाए जाने वाली यंत्र है, और इसका जो हरि प्रसाद चौरसिया द्वारा इसके बजाया जाने वाला है, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने बजाया था सर्वप्रथम, तो देन हरि प्रसाद चौरसिया ने भी इसको बहुत अच्छे से बजाया था। तो ये कुछ प्रमुख नामों में से एक हरिप्रसाद चौरसिया का नाम भी है। देन शहनाई बोल सकते हैं, इसको नफरी भी बोल सकते हैं और सुंदरी बोल सकते हैं। ये भी एक है, तो आपको इसका नाम याद रखना है, क्योंकि कई बार शहनाई एग्जाम में शहनाई की जगह नफरी आ जाता है और नफरी की जगह सुंदरी आ जाती है, ये सब आ जाता है। तो ये जो यंत्र है ये शीशम प्लस सागवान से बना होता है। देन इसके अंदर 8 छेद होते हैं, और प्रमुख शहनाई वादक जैसे हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हैं, जिन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया था इस शहनाई बजाने के अंदर इन्होंने। तो ये आपको मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है जो आपको याद रखना है। देन चांद मोहम्मद खान मांगीबाई भी शहनाई वादक यंत्री हैं। देन हमारा तीसरे नंबर पर आता है सुनाई। सुनाई के लिए पेप्पे खां प्रसिद्ध है, मतलब ये नाम है एक जिन्होंने सुनाई बजाई थी और ये प्रसिद्ध है सुनाई के लिए, सुनाई बजाने में। देन पुंगी भी आती है, इसका कुछ खास नहीं है, बस आपको याद रखना है कि ये फूंक बजाने वाला वाद्य यंत्र है। देन अलगोजा, तो अलगोजा में याद रखना है कि हमारा राज्य वाद्य यंत्र है, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है कि हमारा राज्य वाद्य यंत्र है। और ये 2 बांसुरी को मिलाकर भी बना सकते हैं हम, जैसे अब 2 बांसुरी ले ली और उसको मिला दिया तो हमारा अलगोजा बन गया, बस इतना ही है। तो अगर आपके एग्जाम में आ सकता है कि 2 वाद्य यंत्रों को मिलाकर बनने वाले वाद्य यंत्र को कहते हैं, तो ये अलगोजा हुआ, या फिर राज्य वाद्य यंत्र है हमारा तो अलगोजा। तो प्रसिद्ध इसके वाद्य यंत्र हैं गोगा धोदे जी और फिर रामनाथ जी चौधरी। जो रामनाथ जी चौधरी हमसे पूछ सकते हैं कि नाम द्वारा बजाते थे वाद्य यंत्र अलगोजा, वो है तो रामनाथ जी चौधरी, ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाता है। देन शंख जो युद्धों में बजाया जाता था, और मोरचंग है जो छोटे वाद्य यंत्र, और मोरचंग का याद रखने के सबसे छोटा अगर वाद्य यंत्र पूछे तो हमें बोलना है छोटे वाद्य यंत्र मोरचंग होता है, जो कैंची के आकार का होता है, स्त्री व पुरुष दोनों बजा सकते हैं। जू फॉर्म जो विदेशी वाद्य यंत्र है जिससे तुलना की गई है इसकी। देन मशक भैरू जी के फोपे बजाते हैं मुख्यतः, और नर जो है वो कन्ना भील द्वारा बजाया जाता है। और बांकिया जो है सरगरा जाति द्वारा बनाया जाता है, भूगल जो है वो भवाई जाति द्वारा बनाया जाता है। नागफनी भी हमें ये याद रखनी है नॉर्मल बस। और सतारा जो है बांसुरी के आकार की होती है जिसमें 6 छेद होते हैं और बाड़मेर व जैसलमेर में ज़्यादा चलता है। फिर है तुरई जो चिलम के आकार का होता है। सिंगा जो है वो सींग के आकार का होता है, तो सिंगा ये तो हमें पता ही चल जाता है। देन तारकी जो है वो कथोरी जाति द्वारा बन जाता है, और सुरमंडल कानी ये भी हमें याद रखना है फूंको द्वारा है, मतलब इसका कोई वो मेन नहीं आएगा। बिगुल जो है वो युद्ध शुरुआत व समाप्ति पर बनाया जाता है, और बोली करना ये भी याद रखना है पावी का पवार या कथोरी जाति द्वारा बजाया जाता है, और ये सी आकार का होता है। तो पेली अभी हम पूछ सकते हैं सी आकार का वाद्य यंत्र कौन सा, तो हमें बोलना है पविका या पवारिया। पेली भी है, और बरगू जो है वो सरगरा जाति द्वारा बनाया जाता है। फिर हमारा आता है धनवाद यंत्र जो धातुओं द्वारा मिलता है, तो इसके भी कुछ मैंने यहाँ पे बना रखे हैं। तो ये धातु आपस में जब टकराते हैं तो टकराने पे जो आवाज़ आती है उसे धनवाद यंत्र कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे हम इसका वर्णन करते हैं। तो इसके वर्णन कुछ खास नहीं है, बस इसमें नॉर्मल यही पूछेंगे कि ये धातु द्वारा बनाया वाद्य यंत्र है, और फिर इसके अंदर आपको कुछ ऑप्शन दे देंगे जिसके अंदर हमारा तत्वाद्य यंत्र, तालवाद्य यंत्र, सुशील वाद्य यंत्र सब होंगे, और धनवाद्य यंत्र का एक ऑप्शन होंगे। तो उसमें जैसे धनवाद्य यंत्र के जैसे हैं टाली है, घंटी है, वीर, घंटा, तो ये सबको पता ही है कि जैसे टाली है वो धातु है, तो धातु से धातु हम बजाते हैं तो वो धनवाद्य यंत्र होगा। घंटी भी होती है, वीर, घटा, टपोरा, घंटा, टोकर पशुओं में लटकाते हैं ये, और शक्ति घंटी, कागज ब्रुश के आकार का होता है। मंजीरा, मंजीरा वो हम नहीं बताते जो मंदिर में जाते हैं, झांझ, झालर, रमझोल, और रमझोल एक प्रकार का घुंघरू होता है, जो नेवड़ी जो घोड़े के पैर पे होता है, और खड़लाल जो नारायण जी का होता है ये, और सदीक का मंगानियार के होता है। ठीक है, श्रीमंडल, करताल, छिपिया, सांकल, थाली, कट्टी, कोरी, लेजिम, भरनी, माटे, घुरालिया। देन हमारा आता है तत्वाद्य यंत्र। तो तत्वाद्य यंत्र की भी हमें इसके अंदर भी आप देख लीजिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये इतने ही होते तत्वाद्य यंत्र। इसके अंदर आता है हमारा इकतारा, चिकारा, और चिकारा का याद रखना कि अलवर की तरफ की साइड होता है, और इसके अंदर 3 तार होते हैं, तंदूरा और चितारा, दुतारा, ये वीणा, और ये भी इसी के प्रकार है। और रबाब जिसके अंदर 4 से 5 तार होती है, नकली जाति बजाती से जंतर होता है 5 से 6 तार का। देव नारायण जी की फड़ भी जो है वो जंतर द्वारा बनाई जाती है। रावण हत्ता, सुरिंदा, मारवाड़ में लंगा बजाते हैं सुरिंदा को। और रबाज जो है वो 12 तार के होते हैं। पूछ लिया जाता है कि 12 तार वाले वाद्य यंत्र कौन सा है, तो हमें बताना है राबाज। और कामच्छा जो 16 तार के होते हैं, 9 लोहे के होते हैं, 3 आंख के होते हैं, 3 तरफ के होते हैं, और एक मुख बाज का होता है। ईरान साइड का वाद्य यंत्र होता है ये कामच्छा, और सारंगी की शानी कहा जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सारंगी की शानी किसे कहा जाता है, तो हम कौन सा वाद्य यंत्र है, तो ये कामच्छा वाद्य यंत्र है जो मंगानिया जनजाति द्वारा बजाया जाता है। फिर है सुरमंडल, स्वरमंडल, तो सूरजमंडल कोकिला भी कह सकते हैं इसको हम।
भूपंग भूपंग जो है वो जहूर का प्रसिद्ध कलाकार हैं। अमुकफा और दुकाको सॉरी भीलों द्वारा दीपावली पर बनाया जाता है। फिर अपंग, कनेरा, कदेरो वाद्य यंत्र भीलों द्वारा मकर संक्रांति पर बजाया जाता है। फिर यहाँ से मैंने गलती कर दी, यहाँ से ये स्टार्ट होता है ये वाला तल वाद्य यंत्र। तो तल वाद्य यंत्र के नोट्स कुछ इस प्रकार हैं और यही नोट्स यहाँ पे मैंने बता रखे हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ मिस्टेक कर दी, तो यहाँ पे 1 नंबर से स्टार्ट होगा हमारा। जैसे डुगडुगी, ये तल वाद्य यंत्र है। डुगडुगी, डमरू, डेरन, ढोलक, ढोल, मादल जो शिव पार्वती का होता है। राजस्थान के गाँव में मोजेला, नौबत, तासा, मुहर्रम पर बजाते हैं तासा को। चंग, नगाड़ा, रामकृष्ण सोलंकी प्रसिद्ध है चंग नगाड़ा के लिए। मृदंग, पखावज, रावत जाति के बजाते हैं। और गड़गड़ती, घेरा, कोड़ी, शिल्पा, माठी, घोसा, टाक टाक, बम, कमर, फिर ठिप्पो, ये सब तो हमारे यहाँ पे सारे वाद्य यंत्र कंप्लीट हो जाते हैं। तो आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अगर वीडियो पसंद आई हो, आपकी भी हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।